10 जुलाई को देहरा में उपचुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियां जल्द ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। इसको लेकर हिमाचल बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ सदस्य विवेक पठानिया ने खबरों तक से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कई बड़े दावे किए। जिला कांगड़ा की देहरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के पास तो होशियार सिंह चेहरा है, लेकिन कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस चेहरा तलाश रही है, लेकिन एक तरफ जहां डॉक्टर राजेश का नाम आगे चल रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का नाम भी सूत्रों के हवाले से आगे निकल कर आ रहा है। साथ ही नरदेव कंवर का नाम भी आगे चल रहा है। क्या ये चेहरे वाकई में हो पाएंगे? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विवेक पठानिया है, जो पूर्व में एचपीएमसी निदेशक रह चुके हैं, बीडीसी मेंबर रह चुके हैं, कई सारे पद हैं और इस वक्त भाजपा में भी उनका अच्छा खासा कुनबा है। इनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव होने हैं, किस तरह से आप इन चुनावों को देखते हैं? क्या वाकई में जनता होशियार सिंह को कबूल करेगी या फिर कांग्रेस का हाथ थामेगी? देखिए, देहरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार 2 बार होशियार सिंह जी जीते और दोनों ही दलों को इन्होंने पराजित किया। और अब जो वर्तमान जो परिस्थिति है, अब थोड़ा सा भिन्न हो गया ये मुद्दा। ये चुनाव भी भिन्न हो गया। वो इसलिए कि देहरा के अंदर अभी, क्योंकि 6 तो चले गए कांग्रेस वाले बीजेपी में, वो एक अलग चैप्टर था। अब बात ये है, लोगों के मन में एक भ्रांति है कि इन्होंने आज़ाद विधायकों को त्यागपत्र देने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि ये तो विधायक थे, उधर नहीं तो उधर चले जाते। अननेसेसरी ये दोबारा फिर लोगों के ऊपर आचार संहिता का बोझ पड़ गया। और दूसरी बात अब इसमें ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों को एक जनरल ये भ्रांति है जो हमारे सामने हमें लोग बोल रहे हैं कि जी एक बात बताओ कि अब क्या ऐसा हो गया कि ये लोगों ने पार्टी से, अच्छा अब अगर या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो कोई बात नहीं, सरकार तो फिर कांग्रेस की रही और सुखू जी अभी फिलहाल मुख्यमंत्री है, कल को क्या होगा कोई वो भविष्य के गर्भ में है। तो ऐसे में देहरा की जनता जो है वो इनसे थोड़ी विमुख होती दिख रही है। कांग्रेस के पास विवेक जी चेहरा नहीं है, चेहरा तलाशने की बात की जा रही है। नरदेव कंवर मुख्यमंत्री के करीब माने जाते हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। डॉक्टर राजेश पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, 19,000 मत ले चुके थे, उन पर भी दाव खेला जा सकता है। साथ ही साथ जो सूत्रों के हवाले से या जो चर्चाएं चल रही हैं, उनमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का नाम भी आ रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा हम कह नहीं रहे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से सुनने में आया है, क्या लगता है कितना ये चुनाव जो है वो होशियार सिंह के लिए चुनौती बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, बात बड़ी साफ है। हालांकि वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी का अपना मैटर है, वो क्या डिसीजन लेंगे, वो सोच समझ के वो भी डिसीजन लेंगे। आगे भी उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी का, आपने देखा होगा, अगर एक थोड़ा सा राजनीति से हट के बात करें, कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपना कैंडिडेट घोषित करने में जितना डिले करती है तो पार्टी को लॉस उठाना पड़ता है। दूसरी बात, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का मैटर है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि अगर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी अगर आए, जनरली क्या होता है कि अब जब आप तो एक बड़े लेवल के जर्नलिस्ट हैं, ये भी पता है कि मुख्यमंत्री का अब उसमें क्या लोगों में इम्पैक्ट रहता है। अभी तो ये क्यास है, उनके ऊपर क्यास है, डॉक्टर राजेश शर्मा का भी क्यास है, नरदेव कंवर का भी एक क्यास है। क्यास सार्थकता में तब बदलेगा जब इनका कोई कैंडिडेट डिक्लेयर होगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अगर सीएम की धर्मपत्नी अगर चुनाव में आती हैं तो यहाँ देहरा में बहुत से मुद्दे हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊँ, राजनीति से हट नहीं तो बिल्कुल। देखिए, ये विवेक पटेल थे और विवेक पठानिया, इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर संगठन ने किसी संगठन के व्यक्ति को टिकट दिया होता तो जाहिर सी बात है कि भाजपा में विरोध नहीं होता। और होशियार सिंह को भाजपा में शामिल कर लिया गया है, उनको प्रत्याशी अभी बनाया है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो भीतरघात है वो उनके खिलाफ हो सकता है, क्योंकि भाजपा कि कई सारे लोग नाराज़ चल रहे हैं। रमेश धवाला भी उनमें से जिनका एक नाम है। लेकिन अब देखना ये होगा कि चुनावों में होशियार सिंह का कितना विरोध होता है और कितना समर्थन जो है वो भाजपा देती है। देहरा से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।